नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। ठीक 10 दिन पहले एक झटके में देश का माहौल बदल गया था। इधर पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट को कागज सरीखे होने की बात कही, उधर देश में लाइनों का दौर शुरू हुआ। उसी रात एटीएम के बाहर 100 के नोट तलाशती भीड़ नजर आने लगी थी। यानी उस रात से लगी लाइन अभी तक लगी हुई है और सरकार बीमारी के इलाज में एक एक गोली रोज दे रही है। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, होगा मर्ज दूर। दरअसल जब नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर से हुआ था और इस फैसले को लिया गया, तब से लेकर अब तक बैंक और एटीएम के हर रोज नए नए आदेश जारी हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक कतार में रहेंगे देश के लोग। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को रात 8 बजे के बाद से लाइन में लगा देश आज 10वें दिन भी लाइन में लगा है। सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही बैंकों के बाहर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें सरकार के तमाम दावों और वादों की पोल खोल देती हैं कि नोटबंदी का ये प्लान अधूरा था। भाई हमें 5-6 दिन हो गए, मतलब कहने हमें पैसे नहीं मिले। अभी तक हम लाइन लगा रखी है, हमें कोई पैसा नहीं मिला यहाँ से बैंक से। ये 4 दिन हो गए, रोज कैश इनका खत्म हो जाता है। 11 बजे इनका कैश खत्म हो जाता है। पहले नोट छपवा लेते, उसके बाद में ये स्कीम निकालते। ये पहले लोगों को इतना परेशान कर रखा है, बेहोश हो जाते हैं। देखिए हम 5 बजे से आ रहे हैं, 4 दिन हो गए लगातार हमें आते आते, लेकिन 4 दिनों से वापिस जा रहे हैं, वापिस ही जा रहे हैं। 12:30 बजे तो इनका कैश खत्म हो जाता है। कैश खत्म हो जाता है। काले धन जैसी बीमारी के इलाज के लिए सरकार ने ये कवायद शुरू की, लेकिन यहाँ तो आम जनता ही इस ऑपरेशन का शिकार हो रही है। यूं कि भूख से भी तो पेट दुखता है, रुपयों की किल्लत से शहरी सहमे हुए हैं, मजदूर मजबूर है और परेशान है खेतिहर किसान। ये कोई देवी आपदा संकट नहीं है, देवी आपदा परेशानी नहीं है। ये सरकार ने जानबूझ करके फैसला लेकर के, और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों के सामने आई है। तो ऐसा लगता है जैसे नोटबंदी पर सरकार की दवाई में ही खोट है, क्योंकि काले धन नाम की बीमारी तो बता दी, लेकिन इलाज के नाम पर हर रोज प्लान बदला जा रहा है। आखिर एक एक गोली के बजाय इस मर्ज की पूरी दवा क्यों नहीं दी जा रही है? पहले 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए किए थे। अब बदलने की रकम को 4000 से घटाकर 2000 कर दिया। 31 दिसंबर तक केवल एक बार ही बदल सकते हैं पैसे। पैसे बदलने पर स्याही लगेगी और कार्ड दिखाकर शादी के लिए 2 लाख तक का कैश निकाला जा सकता है। अब अगर केंद्र सरकार की 10 महीने वाली तैयारी की तस्वीर ऐसी है, तो सियासी तमाशा भी लाजमी ही है। हालात ये हैं कि सड़क पर बवाल है तो संसद में सवाल। अगर मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी पार्टी बीजेपी और अपने खास लोगों को और कुछ चाहते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के जो लोग हैं, उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया।
बहरहाल लगातार हो रही फजीहत के बीच आनन फानन में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लाइन कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। बाबा रे बाबा, ये लाइन कब तक? 10 दिन बीत गए लेकिन लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। और हालांकि उपचार के तौर पर एक डोज रोज देती है केंद्र सरकार, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कतार में कमी नहीं आई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, उससे परिचय आपका सबसे पहले कराते हैं। मुकेश बहादुर सिंह जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, मोहसिन रजा जुड़ रहे हैं बीजेपी से, सुनील राजपूत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस से, और साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ सर आपसे करना चाहेंगे। तो कतारें कम नहीं हुई हैं, परेशानियां कम नहीं हुई हैं, और पैसे निकालने में दिक्कत, खर्च करने में दिक्कत, रोटी के लिए मोहताज हैं कई लोग, लेकिन उपचार के नाम पर हम देख रहे हैं हर रोज मिल रही है एक डोज। देखिए, इससे पहले जब भी सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर कोई सवाल उठता था तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते थे ये काले धन वाले हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, इनको देश से प्यार नहीं, ये काला धन दूर नहीं होने देना चाहते। लेकिन आज दो महत्वपूर्ण बातें हुई जिसके चलते मैं ये विषय लेके आया बहस में। जी, एक बात इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये अजब तमाशा है, मसला क्या है क्यों नहीं बताती सरकार? आप छाप नहीं पा रहे हो नोट या कोई और समस्या है? और अगर यही हालात रहे तो आप दंगे कराएंगे। ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, ये बात मुलायम सिंह की पार्टी ने नहीं कही, मायावती जी ने नहीं कही, जिन पर आप आरोप लगा दो, पलटवार कर दो, अमिताभ अग्निहोत्री ने भी नहीं कही। ये बात कही देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जिसे यूपी में चुनाव नहीं लड़ना। जी। और दूसरी टिप्पणी आई कोलकाता हाईकोर्ट से, जिसने कहा कि बिना सोचे विचारे, बिना तैयारी के आपने ये काम क्यों किया। और यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी हैं इस पैनल में, मेरे बड़े सीधे सवाल, 500 रुपए का नोट पहले क्यों नहीं लाए? 2000 से पहले 500 का क्यों नहीं लाए? जिस मशीन पे 2000 का छापा उस पे पहले 500 का छाप लेते। गांव का आदमी जान रहा है, आपको समझ नहीं। सवाल नंबर 2, जी, वित्त मंत्रालय में जो अधिकारी हैं, आरबीआई में जो ऑफिशियल्स हैं, ये नासमझ है या बोलम है? मैं फिर दोहराता हूं, ये नासमझ है कि बोलम है? जब प्रधानमंत्री 8 तारीख को देश को संबोधित करने जा रहे थे तो आपने उनके हाथ में पूरी लिस्ट क्यों नहीं थमाई कि किसान को छूट होगी, महिला को छूट होगी, शादी में छूट होगी, मरे में छूट होगी, यहां नोट चलेगा, वहां नहीं चलेगा, 4000 होंगे, 6000 होगा। ये जो सारा कुछ टेंट्रम आपने 10 दिन में अलग अलग किस्तों में किया, ये आपने पहले दिन क्यों नहीं कर दिया? ना समझ हो क्या कि चलो नगाड़ा बजा दो, शुरू करो, फिर देखेंगे क्या होता है। आपके देखने में देश लाइन में लग गया। ये बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति है। और एक बात मैं कह दूं, पता नहीं मारूफ रजा कितना, ये मोहसिन रजा कितना जान रहे होंगे, या सुरेंद्र जी या मुकेश जी, हिंदुस्तान में गांव की स्थिति बहुत खराब है। वाकई गांव में अव्वल तो बैंक कम, और वहां कैश पहुंचा ही नहीं अभी अधिकांश गांव में। गांव में स्थितियां ज्यादा खराब है शहरों के मुकाबले। ये अलग बात है कि हम टीवी वाले शहरों को ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गांवों में समस्या ज्यादा गंभीर है। जी, हिंदुस्तान गांव में बसता है और गांव में ही समस्या बहुत ज्यादा है। हालांकि कैमरे के सामने नहीं आ पा रही है। मोहसिन रजा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रजा साहब, अमिताभ जी को सुना आपने? देखिए पंकज जी, अमिताभ जी ने जो बातें कही
माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, तो वो मैंने पढ़ा नहीं है और उसका हम सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने पढ़ा है तो जो बातें उन्होंने कही हैं तो उसका जवाब सरकार देगी। लेकिन अगर बात की जाए ये लाइनें और जो गांव की बात उन्होंने की कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, डिबेट में नहीं, सुन लीजिए अमिताभ भाई, सुन लीजिए। मैंने कहा ना कि आपने पढ़ लिया, मैंने आपकी बात मानी और मैंने कहा कि उसका सम्मान करते हैं हम। बाकी चीज जो आपने कही है उसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि उस पर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज है माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उस पर मोहसिन रजा की हैसियत नहीं है टिप्पणी करने की। आप कर सकते हैं, आप आजाद हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि जो बातें आपने उठाई हैं, जो प्रश्न आपने उठाया है, मैं कल गांव में था। यहां से हमारा गांव जहां मैं गया, हमारा उन्नाव जिला पड़ता है, और मैं गांव होके आया हूं कल। पता नहीं आपको कहां से दिख गया, आप अपने रिपोर्टर भेज दीजिए। कितनी खराब हालात है, मैंने कोई हालात खराब नहीं देखे। मैं वहां मौजूद रहा, स्टेट बैंक में भी रहा और भी पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक में मैं रहा, कई बैंक थे वहां, मैं सब में गया। मैं वहां लोगों से मिला, मैंने बाकायदा टाइम दिया, मेरे पास फुटेज है, मैं दिखा सकता हूं, जब कहिएगा आपके रिपोर्टर को दे दूंगा। लेकिन ये बैठकर टीवी पे बड़ा आसान होता है, क्रिटिसाइज कर लेना बड़ा आसान होता है। देश हित में कोई भी फैसला लिया जाता है और जनता के हित का फैसला है, जनता के हित का फैसला। अमिताभ जी सुन लीजिए, अमिताभ जी सुन लीजिए, 2 मिनट आपको जो कहना है कहिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। अमिताभ जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे कार्यकर्ता बूथ पर हैं, मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पार्टी के। हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत से ही गए थे, हमने जाकर देखा कोई अव्यवस्था नहीं है। अपनी अपनी पारी पर लोग पैसे ले रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे, कोई पैनिक नहीं था। हाँ, शुरू में थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम थी, शुरू के 2-3 दिन आई, ये मानेंगे, लेकिन बाद में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, पूरे देश में चल रही हैं। 1-2 जहां की घटनाएं आ सकती हैं, उनको भी दुरुस्त कर रही है सरकार। मेरे सवालों का आपने जवाब दे दिया, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा प्रश्न था 500 का नोट क्यों नहीं लाए पहले? खुले पैसे की झंझट नहीं होती? ये 60 लोग मर गए, इसकी जिम्मेदारी मोहसिन रजा के सिर डालूं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अराजकता, ऐसी स्थिति क्यों फैला दी देश में? सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल पार्टी है क्या? सुरेंद्र राजपूत, देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत कम कहता हूं कुछ बातों को, लेकिन मैं आज आपको सच में आपके चैनल को और आपको प्रणाम करूंगा कि आप वास्तव में एक ननकऊ से संबंधित या जुम्मन से संबंधित मुकदमा लेकर के आए हैं अपनी अदालत में, और ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम आपने शहर से निकल करके गांव की तो बात की। सारे चैनलों में आज के न्यूज ने कम से कम गांव की बात की, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहां पर 3 बातों के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप सच में बहुत सीरियस डिबेट लेकर के आए हैं। नंबर 1, जैसा मैं हूं वैसे मोहसिन रजा है और वैसे ही मुकेश बहादुर है। अपनी अपनी पार्टियों की प्रतिबद्धता है, पटकाधारियों की मजबूरी है कि पटके का वो अपना आज की डेट में उनको सम्मान करना है और बचाव करना है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है अमिताभ जी, आपको याद होगा आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर और कई चैनलों पर कहा था कि इस देश का दुर्भाग्य है कि 500 रुपए के नोट में पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, लेकिन रोटी नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही है, चावल नहीं मिल रहा है। 500 रुपए के नोट में पेट्रोल मिल रहा है। आज इस देश की ये आयरनी है, दुर्भाग्य है इस देश का कि पेट्रोल वालों को पेट्रोल मिल जा रहा है, लेकिन रोटी नहीं मिल रही जिसको खाना खाना है, जिसको आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा, पैसा होते हुए भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी सामयिक है कि आप दंगे करा देंगे क्या। दूसरी बात, आपकी इस नीति पर हमें कोई संदेह नहीं, आप काले धन को निकालने के लिए बाहर से कुछ भी करिए। पहले आपने झूठ बोला बाहर से काला धन लाएंगे, कोई बात नहीं। अब आपने कहा घर में काला धन है तो आप घर के काले धन को निकालिए, लेकिन घर के काले धन के नाम पर आपने जबरदस्ती लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया। उन गृहिणियों के छुपे हुए रुपयों को बैंक की लाइन में लगवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया,
जिस गृहिणियों की रुपए से इस देश की इकोनॉमी बची थी 2007 में, जब लेमैन ब्रदर ने अमेरिका डुबा दिया था। आज की डेट में हमने उस पर भी कुछ नहीं कहा। अगर आप इस चीज को तैयारी करके लाते, आप 500 के नोट लाते, 1000 के नोट लाते और पहले दिन से ही आप हर जगह पे व्यवस्था कर देते, तो हम लोग इस बात को कहने के लिए बाध्य ही नहीं होते। ये बात हाई कोर्ट की टिप्पणी कलकत्ता के और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब भी भाजपा के नेता नहीं चेत रहे हैं। आज अरुण जेटली जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बात तो वित्त मंत्री को भी नहीं पता थी। लानत है ऐसे वित्त मंत्री पर, अगर उसका प्रधानमंत्री उस पर भरोसा नहीं करता है कि सूचना लीक हो जाएगी। कैबिनेट का डिसीजन एक सामूहिक डिसीजन होता है। प्रधानमंत्री अगर अपने कैबिनेट मिनिस्टर पर नहीं यकीन कर रहे हैं तो वो देश पर क्या यकीन करेंगे? उन्होंने उस देशवासी को जिसके हाथ में। सुरेश भाई, मैं मुकेश बहादुर जी को बहस में ले आऊं। मुकेश जी, मेरे सवाल बड़े सीधे हैं। मैं चुप हो गया सर। इन 60 मौतों की, पहला सवाल सुन लो, इन 60 मौतों की जिम्मेदारी किसके सर डालूं? दूसरा, 2000 के साथ 500 का नोट क्यों नहीं आया? तीसरा, गांव में कैश नहीं पहुंच रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, जो लोग कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं। स्थिति शहरों से ज्यादा खराब है, जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं, हिंदुस्तान के ट्रकों की सप्लाई चेन टूट गई है, वहां ट्रांसपोर्टेशन के चलते माल पहुंच नहीं पा रहा है। गांव में गेहूं दे के आदमी चीनी ले रहा है, गेहूं दे के चाय की पत्ती ले रहा है। ये वस्तु विनिमय युग में पहुंचा दिया देश को। टेलीविजन केवल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग गांव में रह रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? मुकेश बहादुर जी। देखिए अमिताभ भाई, मैं आपके तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहले आपने कहा कि इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है? 60 मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टाउन एरिया का एक अकाउंटेंट होता है। या तो उन्हें फाइनेंस समझ में नहीं आ रही है, जब आप इतने हैफजर्ड मैनर में और हरिडली मैनर में आपने ये योजना को आप लाए, तो आपने पूरे